पहली बात। दूसरा कि देखिए राजीव जी, अमेरिका और भारत के बहुत पुराने संबंध हैं। कोल्ड वॉर के समय भी संबंध थे। हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ गए और सीनेट और कांग्रेस को संबोधित किया है। और मिलिट्री टाइज भी हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज भी हैं। और हर बात व्हाइट हाउस नहीं बोलता है। देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स उनकी एक स्टेट पॉलिसी है। भारत जरूर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन एक अलग बॉडी है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, और उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसका चेयरमैन होता है। आमतौर पे वो चीफ जस्टिस बनता है जो सरकार के पक्ष में फैसले देता है या सरकार के साथ सुर में सुर मिला के चलता है। अमेरिका में ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी का मंत्रालय है, और उस मंत्रालय से जो बातें आती हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए। जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद वहाँ पे रेड पड़ी, बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स गया, रेड या सर्वे जो भी था, अब उसकी जो मंत्री हैं एरिक बार्कले, उनका बहुत सख्त बयान आया और ये कहा कि भारत के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को देखना चाहिए, उनके जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के जो कमिटमेंट्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अमेरिका इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। देखिए, हमको भी ये देखना चाहिए जो राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि ये लड़ाई हमारी अपनी है। हमें हमारी डेमोक्रेसी को अगर कोई उस पर ग्रहण है तो ये लड़ाई हमारी है, अमेरिका उसमें नहीं कर सकता। अमेरिका अगर आगे कुछ भी करेगा तो वो एक सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी मामले में सीधी सीधी दखलंदाजी मानी जाएगी, जो किसी भी तरीके से मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में या जेनेवा कन्वेंशन में प्रतिबंधित है। इसलिए इस चश्मे से आप देखिए, अब जो आपने बताया कि कुछ मिलिट्री टाई अप्स होंगे, होते रहते हैं। अगर आपकी अच्छी दोस्ती है अमेरिका से तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे नेगोशिएट किया जाता है। अमेरिका में कानून है कि अगर आप अमेरिका से कोई बहुत हाई टेक डिफेंस इक्विपमेंट के सौदे लेते हो, वहाँ से कुछ हवाई जहाज खरीदते हो, कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं कोई भी देश, उसको वहाँ के फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। 2012 में मनमोहन सिंह ने अमेरिका से एक एम्फीबियन फ्रिगेट खरीदा, हाईटेक, जिसमें हवाई जहाज भी उतर सकता है, अंदर पनडुब्बी भी जा सकती है, और वो एक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी है, फ्रिगेट भी है, वो तीनों चीज़ें हैं उसके अंदर। उसको कमीशन किया गया भारत में, जिसका नाम है आईएनएस अश्व, आईएनएस जल अश्व। अब आईएनएस जल अश्व जो है वो अमेरिकन है, लेकिन जब वो भारत में आया तो बगैर फाउंडेशन एग्रीमेंट के साइन किए हुए आया। अब फाउंडेशन एग्रीमेंट को मैं मोटा मोटा बता दूं अगर, तो उसके अंदर 3-4 एग्रीमेंट होते हैं। एक एग्रीमेंट है, उसका नाम है LSA, लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट। मतलब भारत अमेरिका के सैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है जब चाहे, और अमेरिका भारत के कर सकता है। उसके लिए कोई प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है सरकारों की, वो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेट होके हो सकता है। ये मोदी जी के समय हो गया। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैक्सिको में या कनाडा में, अमेरिका के अड़ोस पड़ोस में या क्यूबा में, लेकिन अमेरिका का यहाँ पे है काफ़ी। और याद होगा कि वाजपेयी जी के समय और चंद्रशेखर के समय भी इस तरीके की परमिशंस अमेरिका चाहता था, जो हमारे सरकारों ने नहीं दी थी। दिया था तो लिमिटेड दिया था। दूसरा एक उसमें है सिस्मोआ। सिस्मोआ एक एक्रोनिम है जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एग्रीमेंट है। वो क्या है? वो है कि हमारे इनक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन है
यानी जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है मिलिट्री के या सरकार के, उसका भी एक्सेस मिलेगा। ये मोदी जी के समय साइन हुए हैं। मनमोहन सिंह इसको बगैर साइन किए आईएनएस अश्वमेघ वहां से ले आए थे, आईएनएस जल अश्व। जी। तो अमेरिका और भारत के बड़े मल्टीपल रिलेशंस हैं, एक बात। दूसरी बात यह है राजीव जी कि भारत एक यहाँ की क्षेत्रीय महाशक्ति है। अमेरिका को जरूरत है हमारी, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो चीन को कंटेन करने का मामला हो। और इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटी नंबर 1 चीन को कंटेन करने की है। तो इसलिए वो अमेरिका भारत को, जाहिर सी बात है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट और सब चीज़ दे रहा, मुफ्त में नहीं दे रहा, पैसे भी लेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसकी ओवर डिपेंडेंस जो है वो रशियन इक्विपमेंट पे है हिस्टोरिकली। इसलिए ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का फ्रेमवर्क नहीं बन पाया, क्योंकि अगर वो फ्रेमवर्क बनेगा तो हमारे जो, जैसे मान लीजिए कि सुखोई 30 है, सुखोई 30 अमेरिकन कम्युनिकेशन सिस्टम पे नहीं जा सकता क्योंकि वो रशियन है। रशियन। ऐसे ही मिक्स सीरीज के जितने भी जहाज हैं हमारे पास, ऐसे ही मिराज के जितने जहाज हैं, वैसे ही रफेल जो अब आ गया हमारे पास, कम से कम 2 स्क्वाड्रन तो हैं ही रफेल के। तो जी। उनके लिए अमेरिकन जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो लागू नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके फ्रेमवर्क नहीं बन पाया। लेकिन मोदी जी साइन कर आए ओबामा के समय ही। तो चीन को लेकर राजीव जी, जब तक वो एक भारत से कोई कमिटमेंट, कोई सोल्यूशन, कोई डायरेक्शन अमेरिका चाहता है, वैसा कोई डायरेक्शन या कोई कमिटमेंट मोदी जी की तरफ से आना है, ये हम देखेंगे जब वो मोदी जी जाएंगे तो वो क्या है। क्योंकि चीन के मामले पर वो अपनी सॉवरेन लैंड को जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और जो अमेरिका चाहता है वो भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय इसके कि क्वाड के मेंबर हैं। तो क्वाड भी आपने नहीं बनाया, वो अमेरिकन इनिशिएटिव है। बिल्कुल। और वो भी मनमोहन सिंह के समय से हो रहा था। तो हम देखेंगे कि आगे आने वाले जब मोदी जी जाएंगे तो वो चीन के मामले में क्या कमिटमेंट देते हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें चीन के मामले में दी है वहां पे सोल्यूशन, लेकिन राहुल गांधी एक इंडिविजुअल है। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, लेकिन वो एक इंडिविजुअल, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी है। तो राहुल गांधी की एक कमिटमेंट केवल इसलिए है कि एक बड़े पॉलिटिकल सेटअप की तरफ से ये कमिटमेंट आ रहा है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है कि राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना भी हो, तब भी वो जो गैर बीजेपी अपोजिशन है भारत में, वहां पे राहुल गांधी की बात का वजन है। और कल अगर इनकी सरकार आती है तो वो विजन राहुल गांधी का जो दे रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होगा, ये भरोसा उनको है। दूसरी एक आखिरी बात मैं जोड़ दूं केवल, कि देखिए अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं ये बातें यहाँ बार बार कर चुका हूँ। मोदी जी को चाहिए कि जब वो अमेरिका जाएं तो यूनिवर्सिटीज़ भी जाएं, प्रेस क्लब भी जाएं। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट अड्डे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन उनकी एक शर्त है, वो भाषण नहीं सुनना चाहते आपका, वो डायलॉग करना चाहते हैं। कोई भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी भाषण देने के लिए नहीं बुलाएगी मोदी जी को। वो बुलाएगी तो कहेगी 10 सवाल भी पूछेंगे आपसे हम। तो अब ये मोदी जी को तय करना है कि वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं कि नहीं, प्रेस क्लब जाते हैं कि नहीं। राजीव जी, राहुल गांधी भी तो यही कह रहे थे कि प्रेस क्लब